नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। 7 प्रकृति के घटकों से युक्त 3 प्रकार की वस्तुओं के कारण यह सारा संसार मोहग्रस्त है। यह मुझे उनसे परे अपरिवर्तनीय वास्तविकता को पहचानने में विफल रहता है। कहा, अध्याय 7 के 12वें श्लोक के साथ श्री कृष्ण ने ईश्वर स्वरूपम की बात पूरी की है। अपनी बातचीत में श्री कृष्ण बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड स्वयं ईश्वर है, जिसमें आत्मा, चेतना शामिल है, जो एक उच्च प्रकृति, और पदार्थ है जिसमें एक निम्न प्रकृति शामिल है। जहां भी परिवर्तन होता है वह अपरा प्रकृति है। तो पूरा विश्व, शरीर, मन और विचार सवाल उठाया कि जब ब्रह्मांड में सब कुछ दिव्य है तो मनुष्य पीड़ित क्यों है? कोई व्यक्ति अधूरा, असुरक्षित और सहज महसूस क्यों नहीं करता? यह एक सार्वभौमिक समस्या है। अलग अलग लोग इसे अलग अलग तरीकों से हल करते हैं। कुछ लोग भौतिक वस्तुएं प्राप्त करते हैं, कुछ पद चाहते हैं, कुछ शक्ति, नाम, परिवार आदि चाहते हैं। हालांकि कुछ भी काम नहीं करता है और हमारी धारणा के लिए सुलभ नहीं है। हम आमतौर पर इसे अनदेखा कर देते हैं। इसलिए इसे अप्रमेय भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है धारणा के लिए सुलभ नहीं। हम केवल उन चीजों को ही देखते हैं जो अपरा प्रकृति हैं। हम पीपी को जानने का प्रयास भी नहीं करते, क्योंकि एपी हमें व्यस्त रखता है। श्री कृष्ण अपरा प्रकृति को मोहिनी कहते हैं। मोहिनी के ग के लिए भी जंजीर पकड़नी पड़ती है। किसी को कम से कम एक परिवर्तनहीन रिश्ते की आवश्यकता होती है, यानी जहां रिश्ता नहीं बदल रहा हो। दुर्भाग्य से हम एपी से जुड़ी किसी चीज से चिपके रहते हैं, फिर हम उस रिश्ते को भी खो देते हैं, केवल पछताने के लिए। वह अविनाशी शाश्वत वस्तु भगवान है। आंध्र प्रदेश में कुछ भी प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्तिते। 714 वास्तव में माया की इस दिव्य मायावी शक्ति से पार पाना कठिन है। जो लोग स्वयं को विशेष रूप से मेरे प्रति समर्पित कर देते हैं, वे इस माया से परे हो जाते हैं। बद्रीनाथ के पास के एक अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि पहाड़ों को पार करते समय कई रास्ते मिलते हैं। हालांकि पहाड़ियां छोटी दिखाई देती हैं। माया मोहिनी है। ये मन को पीपी से दूर कर देता है। यह बहुत शक्तिशाली है और हम अपनी बुद्धि से इसे पार नहीं कर सकते। माया के पास हमें फंसाने के 3 गुण हैं। अध्याय 14 बाद में इन गुणों का विवरण देता है। एपी भी पीपी में है। यह पीपी पर निर्भर है। तो समाधान क्या है? जो लोग मेरी शरण में आते हैं उन्हें ईश्वर कृपा प्राप्त होगी। वह व्यक्त किया है। अभी के लिए हमें यह जान लेना चाहिए कि भक्ति 3 चरणों से होकर गुजरती है। वे हैं, हम भगवान को भौतिक साध्य के साधन के रूप में देखते हैं। इसे मंदा भक्ति के नाम से जाना जाता है। ईश्वर को साधन के रूप में नहीं, बल्कि साध्य के रूप में देखा जाता है। विश्व आश्रय से ईश्वर आश्रय की ओर चला जाता है। इसे मध्यमा भक्ति के नाम से जाना जाता है। श्लोक 915 नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मया यापहृतज्ञान असुरम भावमाश्रिता। 7:15 नीच भ्रमित दुष्ट लोग मेरी शरण में नहीं आते। माया के कारण उनका ज्ञान छीन गया है और वे आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं। यहां श्री कृष्ण बताते हैं कि बहुत से लोग भक्ति मार्ग का सहारा नहीं और मनोरंजन के पीछे व्यस्त रखती है। वे कमाने और मनोरंजन के लिए जीवन जीते हैं। यह उन्हें शास्त्रों के निकट नहीं आने देता। माया व्यक्ति की विवेक शक्ति को छीन लेती है। व्यक्ति को चारों ओर अनित्यता दिखाई देती है, लेकिन फिर भी उसका ध्यान ईश्वर की ओर नहीं जाता है। वह अनित्य को ही स्थायी समझता है। भगवान ने हमारे भ्रम को दूर करने के लिए हालत मैं संतुष्ट नहीं हूं। इच्छा अधिक से अधिक की होती है। एक समय ऐसा आता है जब हम अपनी इच्छाओं, आय को वैध तरीकों से पूरा नहीं कर पाते हैं। फिर हम कोनों को काटना शुरू करते हैं। प्रारंभ में यह हमारे विवेक को चुभता है, लेकिन समय के साथ हमारा विवेक भी कुंद हो जाता है। क्रिकेटरों द्वारा मैच फिक्सिंग इसका अच्छा उदाहरण है। क्यों चाहिए ये से जाना जाता है। स्वामी जी कहते हैं, भक्त 4 प्रकार के होते हैं। वे हैं आर्तः भक्त। ये वे लोग होते हैं जिनमें संकट आने पर भक्ति जाग उठती है। वे सकाम भक्त हैं। आर्तः का अर्थ है जो संकट में है।
इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। एक अच्छा उदाहरण आगामी परीक्षा का सामना करना है। छात्र आशीर्वाद के लिए भगवान की ओर रुख करते हैं, शत्रु आर करने के लिए किया जाता है। आर्त और अर्थार्थी दोनों ही मंद भक्त हैं। वे कुछ पाने के लिए या एक साधन के रूप में ईश्वर का उपयोग करने में रुचि रखते हैं। स्वामी जी कहते हैं, उनके लिए भगवान त्यागने योग्य हैं। जिज्ञासुहु वह व्यक्ति जो ईश्वर के बारे में अधिक जानने में रुचि रखता हो, उसका लक्ष्य ईश्वर है। उनकी मध्यमा निष्काम भक्त तक पहुंचने का उपाय भक्ति है। शुभकामना सहित राम रामा स्वामी तक पहुंचने का उपाय भक्ति है। शुभकामना सहित राम रामा स्वामी।